नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से विषय गणित अध्याय 1। पहला अध्याय है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 की 3 सवालें कवर की थी। 1, 2 और 3 प्रश्न क्रमांक था। आज प्रश्न क्रमांक 4 में पहुंच चुके हैं। उससे पहले आपको बच्चों यह बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं आपको सवाल। आइए देख लेते हैं पहली सवाल क्या है। सॉरी, पहली नहीं, ये चौथी सवाल है। इस वीडियो की पहली सवाल है ये। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां बताया था। समुच्चय को व्यक्त लिखने की 2 विधियां कौन कौन से? एक समुच्चय निर्माण रूप थी, एक सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म था। तो ये सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में दिया हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली सवाल है 3, 6, 9 और 12 इस समुच्चय के अवयव हैं। ये कोई समुच्चय है, यहाँ किसी कैपिटल अक्षर से नहीं डिनोट किया गया है तो नहीं दर्शाएंगे अपन। 3, 6, 9, 12। यहाँ आप देख सकते हैं 3 है, 3 दूना 6, दुगुना कर दिए, 3 तिका 9 और 3 चौको 12। आप समझ रहे होंगे कि 3 का मल्टीप्लाई बार बार प्राकृत संख्या, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 का कर देंगे तो 6 आएगा, 3 में 3 करेंगे तो 9 आएगा, 3 में 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका हल मैं लिख रहा हूं। ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। इसका मतलब हुआ x इस प्रकार है कि x बराबर 3n, जहां n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1, 2, 3 एंड 4। एक बार समझाते हैं इसको। यदि मान लीजिए इस n की जगह पे आप 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 बन जाएगा, पहला अवयव आ जाएगा। यदि इस 2 को रख देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 रख देंगे तो 3 तिका 9 हो जाएगा, 4 रख देंगे 3 चौको 12 हो जाएगा। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या x सच दैट x इज इक्वल टू 3n ही रहेगा। लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? स्मॉल एन हमारे स्मॉल एन क्या है? 1, 2, 3, 4 ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एन की जगह है, स्मॉल एन क्या है? प्राकृत संख्याओं का अवयव है, और 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एन इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मतलब एन का मान 1 से लेकर 4 तक होगा, जिसमें 1 भी शामिल है। यहाँ बराबर लगा है तो 1 शामिल होगा, और बराबर लगा है तो 4 भी शामिल होगा। चाहे n इज इक्वल टू आप ऐसे लिख दें, चाहे इस टाइप पे लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप कोई एक आंसर लिख सकते हैं। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। सेकंड सवाल क्या है? 2, 4, 16, 32। 2, ये 2 की घात 1 कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 2 की घात 2 कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 की घात 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 2 की घात 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 की घात बस बढ़ाना है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर, यहाँ क्या रख देते हैं? n। यहाँ एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, और 5 रख देंगे तो 32 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां n इज इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 6 नहीं लिखना, 6 रख देंगे 64 आ जाएगा। या करके इसको लिख सकते हैं, या x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 की घाते n, कॉमा लाके n क्या है? स्मॉल n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, और स्मॉल n का मतलब स्मॉल n का मान कितना होगा? 1 इज लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब स्मॉल n का जो मान रखेंगे 1 से 5 तक का रखेंगे। ये वाला आप लिख रहे हैं तो भी सही है, और ये वाला लिखते हैं
तो भी सही होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं तीसरी सवाल की ओर। तीसरी सवाल आइए देख लेते हैं क्या है। ये है समुच्चय का अवयव है 5, 25, 125 और 625। आप यहाँ समझ सकते हैं कि 5 की घात जब 1 करेंगे तो 5 1 का 5 हो जाएगा, 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 की घात 3 करेंगे तो 5 25 5 125 हो जाएगा, 5 की घात 4 करेंगे तो मतलब आप समझ के जैसे यहाँ 2 की घात में था तो यहाँ 5 की घात में बन रहा है। तो यहाँ लिखा जा सकता है x सच दैट x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, मतलब 5 की घात n के फॉर्म में बन रहा है, जहां n की जगह हम रख सकते हैं 1, 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, स्क्वायर बनेगा तो 3 रखेंगे क्यूब बनेगा 125, और 4 रखेंगे तो आ जाएगा 625। ये इसका कंप्लीट एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर इसका और लिखा हो सकता है x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, और स्मॉल n जो है तो क्या है, कैपिटल n है, मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। स्मॉल n की जगह कौन संख्या रखना है, प्राकृत संख्या रखना है। और प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होगी, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब स्मॉल n का मान 1 से लेकर 4 तक होगा, और जिसमें 1 और 4 दोनों क्या होंगे, शामिल होंगे। यहाँ बराबर चिन्ह इसीलिए लगा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। चौथा है, ये चौथे का चौथा है 2 6 4। 2 6 4, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, 4 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है, 6 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। इसी तरह आप देखेंगे डॉट डॉट लगा है। डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि अभी ये अनंत तक जाएगी, मतलब ये सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो और ये सम संख्या है तो आप देख, प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक वाला नहीं दिया है, ये ऋणात्मक वाला इधर भी दिया होता, -2 -4 -6 बाएं तरफ, तो उसको सम पूर्णांक संख्याएं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 4 6 ये धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, तो इनको सम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x सम प्राकृत संख्याएं हैं। बस पूरा इसमें इतना ही लिखना है, क्योंकि ये सम प्राकृत संख्या है। डॉट डॉट दिया है इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो सम प्राकृत संख्याएं लिख देंगे, मतलब ये अनंत तक हो सकता है। और पचमी सवाल है, चौथे का पचमा, इसका हल, इसमें अवयव दिए हैं, ये लिखा हुआ है कि इसमें किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया, सॉरी 100 दिया है, डॉट डॉट करके अंतिम पद क्या है, 100 है। तो आप यहां से समझ सकते हैं, ये 1 का यदि स्क्वायर करते हैं, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जो 16 हो जाएगा। ऐसे अंतिम वाला 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ स्क्वायर किया गया है। किसका स्क्वायर किया गया, पहले 1 का किया गया, फिर 2 का, फिर 3 का, मतलब 1 2 3 ये 10 तक की संख्याएं कैसी संख्या है, ये प्राकृत संख्या मानी जा रही हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। इस n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 5 6 7 8 9 10 तक रखना है इस जगह पे, तो ये पूरे मान प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहां n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 10 तक रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। या जैसे और सवालों में 2 2 आंसर आपको बता रहे थे उस टाइप का, दोनों का मतलब सेम होगा, बस लिखने का तरीका बस अलग अलग है। x दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर ही होगा, लेकिन स्मॉल n को क्या बताना है, प्राकृत संख्या होती है, और स्मॉल n की वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, मान 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब 1 रखना है तो 1 आ जाएगा, 10 जब अंतिम में रखेंगे तो दाम 100 आ जाएगा, इसके बीच की संख्या 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, ऐसे आता जाएगा। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी अवयव को क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। ठीक चौथे का अपोजिट है, उसी का विलोम टाइप का है। उसमें दिया था रोस्टर फॉर्म में और समुच्चय निर्माण में लिखना था, और इसमें समुच्चय निर्माण में दिया है, देखिए सच दैट में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म अर्थात सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो पहले सवाल समझ लेते हैं। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब x इस प्रकार का है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, क्योंकि विषम है और प्राकृत संख्या कहां तक होती है, अनंत तक होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं हल में
विषम बोला है तो विषम प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? एक से शुरू होती है। और विषम कौन कौन होती है? एक होती है, तीन होती है, पांच होती है, डॉट डॉट कहां तक? अनंत तक। तो यहाँ बिंदी बिंदी लगा देंगे, बस हो गया। यहाँ 7 लिख सकते थे, 9 लिख सकते थे, 11, 13, ऐसे विषम संख्याएं ही लिखना है। तो 1 2 3 3 अंक लिख दिए और बिंदी बिंदी लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ अनंत तक। यहाँ हिंदी लिख सकते हैं अनंत तक। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या है? पश्चिमी का दूसरा है b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इस प्रकार का है कि एक पूर्णांक है। मतलब यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन कितना है ये इसकी वैल्यू लिमिट दिया हुआ है। -1/2 लेस देन यक्स इज लेस देन 9/2। आप यहां समझ सकते हैं, यहाँ लेस देन ये लगा हुआ है चिन्ह, लेकिन यहाँ बराबर नहीं लगा। ये बराबर लगा रहता है तो ये क्या होते हैं? उसमें शामिल होते हैं। ये भी गिनती शामिल होती है और ये भी संख्या शामिल होती है। क्योंकि यहाँ बराबर नहीं लगा है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? छोड़ देना है, और इसके बीच की जो संख्याएं बचेंगी उन्हीं को ही लिखना है। तो आइए पहले इसको रफ कार्य में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक आपको पहले रफ वर्क थोड़ी करवा देते हैं। जैसे -1.2 है, इसको आप जब कंप्लीट भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5 आएगा। और 9 में 2 का जब आप भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4.5 आएगा। अब चूंकि यक्स कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या इनके बीच की कौन सा होगी? 0.5 के बाद इधर कौन सा होगा? इधर लगभग 0 होगा। और यहाँ पास कौन होगा? ये संख्या रेखा पे आप देख सकते हैं, जब पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। इधर -1 होता है, -2 होता है। तो ये दिया हुआ है, इसकी से ये जगह कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा, और 4.5 यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि ये बराबर यहाँ नहीं लगा है तो ये शामिल नहीं है। इन दोनों को हटा देंगे, इनके बीच की जो संख्याएं बचेंगी उन्हीं को लिख देना। तो इनके बीच की संख्या 0 1 2 3 4 है। तो यहाँ लिख देंगे समुच्चय b इज इक्वल टू 0 1 2 3 और लास्ट क्या होगा? 4 होगा। ये आ गया, सूचीबद्ध किया जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो इन दोनों के बीच आते हैं पूर्णांक, उन्हीं पूर्णांकों को क्या करना है? लिख देना है। c इज इक्वल टू, तीसरा सवाल है, यक्स सच दैट यक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है। यहां भी यक्स क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है ये जान लीजिए। यक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मतलब यक्स एक पूर्णांक है, लेकिन यक्स स्क्वायर हल करने पर मतलब यक्स स्क्वायर हल करना है, और उसका मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, जिसमें 4 शामिल भी है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार बढ़िया से। पूर्णांक संख्याएं आपको पता है 0 होती है, 1 2 3 डॉट डॉट इधर प्लस तरफ, इधर माइनस तरफ होती है, -2 -3 डॉट डॉट बाएं तरफ। ठीक है, ये सब किसके मान है? ये टोटल यक्स के मान है। जो यक्स सच दैट यक्स लिखा है, मतलब यक्स एक पूर्णांक है, मतलब ये सब पूर्णांक जो संख्या है किस ना स्मॉल यक्स ली जा रही है। ठीक है, अब यक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर आप जब हल करेंगे तो मान लीजिए 0 आप रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 जब सपोज कीजिए -3 रखते हैं अभी, तो जब इस x की जगह -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिकाई 9, माइनस माइनस का गुणा प्लस। ऐसे ही क्या रख देंगे? -2 रखेंगे अगली बार, तो -2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4। -1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। 1 रख देंगे, +1 इधर वाली संख्या रखेंगे, ये वाली संख्या आप रखेंगे जब 1 स्क्वायर बराबर होगा 1, और 2 स्क्वायर बराबर होगा 4, और 3 स्क्वायर बराबर होगा 9। ये स्क्वायर है, मतलब यक्स स्क्वायर सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सवाल में हमारे दिया था यक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मतलब यक्स स्क्वायर का जो मान होगा 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो 4 के बराबर ये होगा, 4 शामिल रहेगा, 4 से छोटा 1 शामिल रहेगा, 0 शामिल रहेगा, 1 शामिल रहेगा, 4 शामिल, लेकिन 9 शामिल नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि चूंकि ये जो मान आ रहा है, आप किस किस को रखने पर आ रहा है? -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 और 2 रखने पर आता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे c इज इक्वल टू, ये पूर्णांक लिखना है इन्हीं को, क्योंकि इतने पूर्णांक लिख देना है, क्योंकि 3 और -3 पर +3 और -3 रखने पर क्या आ जाता है? 9 आ जाता है, जो 4 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख दें -2 -1 0 1 एंड 2। ये हो गया कंप्लीट इसका तीसरा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है
अगला क्या है देख लीजिए। चौथा है यक्स सच दैट यक्स लॉयल, LOYAL एक अक्षर है। तो इसको क्या करना है आपको, मैंने पहले वीडियो में भी बताया, इस पार्ट के पहले वीडियो में बताया था। मैथमेटिक्स जैसे है, मैथमेटिक्स से आपको लिखना है इंडिया है, इंडिया के अक्षरों को समुच्चय में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी लिख लेना है। किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है, पहले कैपिटल यल ओ, फिर बाई लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, और यल आया है तो यल नहीं लिखेंगे क्योंकि यल लिखा जा चुका है। ये कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। अगला 5वां नंबर है। 5वां नंबर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो आपको पता होगा फरवरी होता है, क्योंकि फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। यहाँ लिख देंगे फरवरी। फिर अप्रैल होता है, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये चारों महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और इसमें फरवरी में 28 या 29, मतलब 31 दिन के नहीं है, तो ये नाम आ गए। और यहाँ से 5वें का जो है 5वां प्रश्न खत्म होता है। अब बढ़ते हैं 5वें का 6वां देख लेते हैं। 5वें का 6वां ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वें का 6वां। 5वें का 6वां है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, व्यंजन है, ध्यान रखना है व्यंजन है, वॉवेल नहीं लिखना है, जो के से पहले आता है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं ABCDEFGHIJ के से पहले, इसलिए के को हमने हटा दिया है, के से पहले पूछा गया है। व्यंजन AEIOU 5 व्यंजन होते हैं, तो यहाँ तक में 3 व्यंजन स्वर होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन के पहले तक कितने वॉवेल आ रहे हैं उनको बाहर कर देना, जितने आ रहे हो AEI ये इतने आ रहे हैं इनको बाहर कर देते, तो बचेगा BCD। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिख सकते हैं B C D F G H और J। के को नहीं लिखना है, बोला है के से पहले, ये इसका आंसर हो गया। 5वें की सवाल यहाँ से हो जाती है पूरी। बढ़ते हैं 6वां प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न को अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, क्या है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, बाईं ओर किस रूप में, रोस्टर रूप में लिखी, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब एक सही जोड़ी टाइप का दिया हुआ है, इसमें बाएं तरफ कैसे संख्या लिखा गया है देख सकते हैं आप, रोस्टर फॉर्म में लिखा है यहाँ सारणीबद्ध रूप में, और इधर लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। इनको मिलाना है आपस में, सही जोड़ी टाइप का मिला देना है। तो समझते हैं और फिर मिलाते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, 1 2 3 6, 1 2 3 6 दिया है, पढ़ लेते हैं पहले विधिवत। दूसरा दिया है 2 3, फिर MTHEICS 1 3 5 7 दिया हुआ है, सही जोड़ी टाइप का है बच्चों, इसको मिलाना है, बन जाएगा। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़ना है। तो देख लेते हैं इधर से, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स सच दैट यक्स कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक भी है, अभाज्य भी रहेगी और 6 की भाजक ही रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ये कैसी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या होती है। मतलब इनका एक और स्वयं की गुणनखंड होती है, बाकी इनका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। तो इसलिए इस दूसरा जो यहाँ इधर से जो बाईं ओर का दूसरा है वो पहले का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाजक भी है और 6 की भाज भी है, क्योंकि 2 3 6 होगा, 3 दूना 6, 6 में भाग भी चला जाएगा। अब इधर बी नंबर देख लेते हैं दाहिने तरफ, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब 10 से कम भी रहेगा और प्राकृत संख्या भी है और विषम संख्या रहेगी 10 से कम। तो यहाँ देख सकते हैं चौथा इधर जो दे रहा है, इधर चौथा जो दे रहा है आप देख सकते हैं, चौथा नंबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं हैं जो 10 से कम है और प्राकृत संख्या भी है, इसलिए ये किसका आंसर होगा, बी वाले का। ये दूसरा चौथे बाएं तरफ से चौथा जो है वो दाहिने तरफ से बी वाले का आंसर होगा। अब तीसरा देख लेते हैं बाएं तरफ से, MTHEICS, आप इसको देख के ही समझ गए होंगे, ये मैथमेटिक्स से बनाया गया है। तो आप इधर डी नंबर देख रहे होंगे, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो ये तीसरा वाले को चौथे वाले से मिला देना है, बाएं तरफ को जो तीसरा होगा
इसका आंसर डी नंबर वाला होगा। आप सी नंबर वाले को देख लेते हैं, क्या है दाहिनी तरफ से। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, 6 की भाजक भी है। प्राकृत संख्या भी रहेगी और 6 का उसमें भाग भी चला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक छक्के 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। ये प्राकृत संख्याएं भी हैं, 1 2 3 6, और ये 6 की भाजक भी हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे, ये कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं कि ये सवालें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। दोस्तों एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल बंसल अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्नावली और अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।